एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ में, जिसका शीर्षक है राजस्थान के संभाग। साथियों, राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं में संभाग से संबंधित क्या है कि एक या दो प्रश्न अपने अक्सर देखने को मिलता है। जैसे राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है, या अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक राजस्थान का संभाग कौन सा है मुख्यालय, या अंतर्राष्ट्रीय जो रेखा है उससे सर्वाधिक दूरी पर संभागीय मुख्यालय कौन सा है, या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक अनुपात वाला संभाग कौन सा है, या राजस्थान का क्या है कि सबसे छोटा संभाग कौन सा है, या राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, या राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से या जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग या सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, कौन कौन से संभाग कब बने। साथियों, इन सभी तथ्यों का आज अपने विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि संभागों से संबंधित शायद ही कोई सी जानकारी या कोई सा तथ्य है जो अपने छूटे। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो को प्लीज स्किप न करें, पूरा का पूरा देखें। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बढ़ते हैं वो सारे के सारे आपको इसी वीडियो में क्या है कि राजस्थान के संभाग व्यवस्था से संबंधित जितने भी तथ्य हैं, जानकारी है या प्रश्न बनते हैं, सभी सभी आपके क्लियर वो हो जाएंगे। चलो साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है राजस्थान के संभाग। साथियों, जब राजस्थान के अंदर संभाग बनाए गए उस वक्त राजस्थान के अंदर 5 संभाग थे। कितने संभाग थे? 5। और तिथि क्या है? 30 मार्च 1949। कब है? 30 मार्च 1949 को। और संभाग कितने थे? 5। दोबारा देख लेते हैं। राजस्थान की जो संभागीय जो व्यवस्था है जब वो शुरू की गई थी वो तिथि थी 30 मार्च 1949 को। और शुरू के अंदर राजस्थान के अंदर कितने संभाग बनाए गए? 5 संभाग बनाए गए। वो इस प्रकार थे। कौन कौन से थे 5 संभाग? देख लेते हैं अपने। बीकानेर, जोधपुर, कोटा, जयपुर और उदयपुर। दोबारा देख लो साथियों, जब राजस्थान के अंदर संभाग बनाया 5 तो वह टाइम तारीख की 30 मार्च 1949। याद रखना, 30 मार्च 1949 ने राजस्थान के अंदर संभागीय व्यवस्था शुरू करी गई। कितना संभाग बना गए? 5 संभाग बना गए। कितना संभाग बना गए? 5 संभाग बना गए। और वह 5 संभाग कौन कौन सा? बीकानेर है, जोधपुर है, कोटा है, उदयपुर है और जयपुर के अंदर है। बैंगाबाद में राजस्थान के अंदर की है कि मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था है वो बंद कर दी। साथियों, यह संभागीय व्यवस्था पर रोक लगा दी 24 अप्रैल 1962 को। कब है? 24 अप्रैल 1962 को। यानी 24 अप्रैल 1962 को क्या है कि राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया। उसके बाद में साथियों, उसी संभागीय व्यवस्था को जब हरदेव जोशी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने क्या है कि 26 जनवरी 1987 को, याद रखना कब है? 26 जनवरी 1987 को इसी संभागीय व्यवस्था को दोबारा शुरू कर दिया और एक नया संभाग बनाया 1987 के अंदर, यानी छठा संभाग बनाया और उस संभाग का नाम था अजमेर। याद रखना साथियों, 5 संभाग पहले बने थे और वो 5 संभाग कौन कौन से थे? बीकानेर है, जोधपुर है, कोटा है, उदयपुर है और जयपुर है। और उसके बाद में छठा संभाग बनाया गया था और छठे संभाग का नाम क्या है? अजमेर। छठे संभाग का नाम क्या है? अजमेर। वो संभाग छठा किसने बनाया था? वो बना था जब मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी 1987 के अंदर। प्रश्न भी आ सकता है कि जब राजस्थान का छठा संभाग बनाया गया तो उस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम बताइए, या राजस्थान का छठा संभाग अजमेर कब बनाया गया, या राजस्थान के छठे संभाग का नाम बताइए। तो 1987 के अंदर अजमेर को राजस्थान का छठा संभाग है वो बना दिया गया। उसके बाद में 7वां जो संभाग है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है साथियों। 7वां जो संभाग है जो वो उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने बनाया था 4 जून 2005 में। कब? 4 जून 2005 के अंदर। याद रखना, 4 जून 2005 के अंदर भरतपुर के रूप में 7वां संभाग राजस्थान के अंदर बना दिया गया साथियों। और उस वक्त राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम था श्रीमती वसुंधरा राजे। छठा संभाग किस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बना? छठा संभाग बना था हरिदेव जोशी के नेतृत्व में। और 7वां जो संभाग बना था उस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? उस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री थे श्रीमती वसुंधरा राजे। दोबारा देख लो साथियों, जब छठो संभाग बनाए हो बैन टाइम जो राजस्थान राज्य का मुख्यमंत्री बांगो नामो श्री हरदेव जोशी 1987 के अंदर बनाए गयो। और 1987 के अंदर कौन सा संभाग बने हो? अजमेर संभाग बनाया गयो। और अजमेर संभाग कितने नंबर पर है? 6 नंबर के ऊपर। याद रखियो, 6 नंबर पर अजमेर को संभाग है। और 7वें नंबर पर जिसको संभाग बनाए हो तो वह संभाग का नाम है
भरतपुर और बेंट है मुख्यमंत्री को भरतपुर को संभाग बनाया 2005 के अंदर 4 जून 2005 के अंदर बेंट राजस्थान का मुख्यमंत्री नाम श्रीमती वसुंधरा राजे। साथियों क्लियर हो गया होगा आपको संभाग से शुरुआत की जो व्यवस्था है। अब राजस्थान के अंदर कुल जो संभाग है वो है 7। कितने संभाग है साथियों? राजस्थान के अंदर कुल अगर संभाग की हम बात करें वर्तमान में कितने संभाग है? 7। अब यहाँ कैसा वर्तमान में राजस्थान में कितना संभाग है? तो वर्तमान में राजस्थान के अंदर 7 संभाग है। पहले बहुत कितना संभाग बढ़िया 5 है। बैंगबाद में 6ठो संभाग बढ़े 19 अजमेर, बैंगबाद में 7वां संभाग बढ़े 19 भरतपुर। अब टोटल हो गया राजस्थान में कितना संभाग बढ़ गया? अब बढ़ गया साथियों 7 संभाग। अब हम क्या है कि 7 संभागों से जितने भी महत्वपूर्ण जानकारी बनती है, जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं में अक्सर क्या है कि उठाए जाते हैं, वो सभी के सभी अपन एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला जो संभाग आता है साथियों उस संभाग का नाम है बीकानेर संभाग। क्या नाम है? बीकानेर संभाग। और बीकानेर संभाग के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? बीकानेर संभाग में है गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर। दोबारा देख लो बीकानेर संभाग में कौन सा जिला है? तो यहाँ कैसा बीकानेर संभाग में है गंगानगर राज्य है, हनुमानगढ़ राज्य है, चूरू राज्य है और बीकानेर राज्य है। यानी बीकानेर संभाग के अंदर कितना जिला टोटल है? बीकानेर संभाग में साथियों 4 जिला है। बीकानेर संभाग में कौन कौन से जिले हैं? 4 जिले। प्रश्न किया सकता है कि बीकानेर संभाग में कुल जिलों की संख्या बताइए। क्या बताएंगे? 4। या हनुमानगढ़ जिला किस संभाग के अंदर आता है? बीकानेर संभाग के अंदर। या गंगानगर जिला किस संभाग के अंदर आता है? बीकानेर संभाग के अंदर। या चूरू जिला किस संभाग के अंदर आता है? बीकानेर के अंदर। अब बीकानेर संभाग के संबंधित जो तथ्य बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो सबसे कम नदियों वाला संभाग, याद रखना बीकानेर संभाग एक ऐसा संभाग है जिसमें सबसे कम नदियां वो बहती है। राजस्थान का सबसे कम नदियों वाला संभाग कौन सा है? तो अपने क्या उत्तर देंगे? बीकानेर संभाग। राजस्थान में सबसे कम नदियों वाला संभाग कौन सा? बीकानेर संभाग। वह उसके साथ साथ में अनुसूचित जाति जनसंख्या का सर्वाधिक अनुपात वाला संभाग है साथियों। यानी एससी का सर्वाधिक अनुपात वाला अगर संभाग की बात करें तो वो संभाग कौन सा है? बीकानेर संभाग। 2 प्रश्न बन गया। तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक सर्वाधिक नजदीक संभागीय मुख्यालय तो वो है बीकानेर संभाग। संभागीय मुख्यालय कौन सा? बीकानेर संभाग। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है बीकानेर संभाग से संबंधित वो ये है कि राजस्थान का अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे छोटा संभाग है साथियों। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे जो छोटा संभाग है वो संभाग कौन सा है? बीकानेर का संभाग। दोबारा देख लेते हैं। 4 इसकी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं और वो चारों तथ्य कौन कौन से? सबसे पहले सबसे कम नदियों वाला संभाग 1, दूसरा एससी जनसंख्या का सर्वाधिक अनुपात वाला संभाग 2, तीसरा अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नजदीक संभागीय मुख्यालय वाला संभाग 3 और चौथा है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे छोटा संभाग कौन सा? बीकानेर संभाग। तो ये था साथियों बीकानेर संभाग। आगे वाला संभाग बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों, उसका नाम है जोधपुर का संभाग। और जोधपुर संभाग के अंदर मुख्यतः जो जिले आते हैं वो है साथियों 6 जिले। जोधपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। कौन कौन से? जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली और जोधपुर। दोबारा देख लो जोधपुर संभाग में कौन सा जिला है? तो आप यूं कह जैसलमेर आवे, बाड़मेर आवे, जालोर आवे, सिरोही आवे, पाली आवे और जोधपुर जी को जिलो है वो जोधपुर संभाग के अंदर आवे। अब जोधपुर संभाग से संबंधित जितने महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं वो अपने देख लेते हैं। सारों पहले तो वो है कि न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग है। यानी राजस्थान के अंदर जितना भी संभाग है वहां में सबसे कम अगर साक्षरता है, सबसे कम साक्षरता वाला संभाग है तो वो है जोधपुर का संभाग। राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग का नाम बताइए। तो अपने क्या बताएंगे? जोधपुर का संभाग। दूसरा क्या है? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला संभाग। यानी सर्वाधिक जो दशकीय वृद्धि दर जनसंख्या का जो हुआ था वो कौन से संभाग के अंदर है? जोधपुर में। यानी जोधपुर संभाग में सारों ज्यादा 10 साल के अंदर जनसंख्या है वो विस्तार हो, जनसंख्या बढ़ी, तो वो संभाग कौन सा है? जोधपुर संभाग। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग यानी सारा मोटो संभाग है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग की बात करें तो वो संभाग कौन सा है? जोधपुर का संभाग। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग यानी राजस्थान के अंदर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग कौन सा है? वो संभाग है जोधपुर। और इसके अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर संभागीय मुख्यालय
नजदीक का आपने बात की थी बीकानेर का है, और दूर की हम बात करें संभागीय मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, वो मुख्यालय का नाम है जोधपुर का संभाग। और इसके साथ साथ में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग, यानी जितने भी संभाग अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं उनमें सबसे लंबी अगर सीमा बनाने वाला कोई संभाग है तो वो संभाग है जोधपुर संभाग। सबसे कम वर्षा वाला संभाग, यानी राजस्थान में सबसे कम वर्षा जिस संभाग के अंदर होती है वो संभाग कौन सा है? जोधपुर का संभाग। और इसके साथ साथ में सबसे कम आर्द्रता वाला संभाग, यानी जब बारिश ही कम होगी तो आर्द्रता भी कम होगी, तो वो संभाग कौन सा है? जोधपुर का संभाग। साथियों दोबारा एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं अपने जोधपुर संभाग के बारे में। पहलो न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग, दूसरो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला संभाग, तीसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग, चौथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग, और पांचवा सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग, और छठा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर संभागीय मुख्यालय वाला संभाग, और सातवां है सबसे कम वर्षा वाला संभाग, और आठवां है सबसे कम आर्द्रता वाला संभाग। दोबारा देख लेते हैं साथियों, जोधपुर संभाग बहुत ही महत्वपूर्ण संभाग बनता है अपना, कि कौन कौन से इसके महत्वपूर्ण तथ्य है। एक तो सारों कम आर्द्रता संभाग, दूसरो सारों कम में वर्षाठ है, बारिश है, तीसरो की है सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, चौथो सबसे बड़ों की है क्षेत्रफल वाला संभाग, पांचवों सारों ज्यादा दशकीय वृद्धि जनसंख्या वृद्धि दर वाला संभाग, और न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग भी है, और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर संभागीय मुख्यालय जिको संभाग है वो है साथियों जोधपुर संभाग। मुझे पूरा विश्वास है कि थाना जोधपुर संभाग बहुत बढ़िया तरीकों की एक समझ में आगे हो। अगलो जी को संभाग है वह संभाग का नाम है अजमेर संभाग, यानी आगे वाले संभाग का नाम क्या है? अजमेर संभाग। और अजमेर संभाग के अंदर कुल जो जिले पड़ते हैं वो जिले हैं साथियों 4। अजमेर संभाग में कितने जिले? 4। उससे पहले बीकानेर संभाग में भी 4 जिले थे, और उसके बाद में अजमेर संभाग के अंदर भी 4 जिले आते हैं, और वो 4 जिले कौन कौन से हैं? अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा। प्रश्न भी पूछ करता हूं क्या टोंक जिला किस संभाग के अंदर आता है, या भीलवाड़ा जिला किस संभाग में आता है, या नागौर जिला किस संभाग में पड़ता है, या अजमेर संभाग में निर्माणित जिले हैं, या अजमेर संभाग में निर्माणित जिले नहीं है। तो क्या है कि अपने को ये आपको चारों जो अपने डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं, जिले दे रखे हैं, ये आप बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए फायदेमंद रहेगा। दोबारा देख लेते हैं, अजमेर संभाग में कितना जिला है? 4। कौन सा जिला है? अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा, यानी 4 जिले के अजमेर संभाग में आते हैं। और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं वो एक सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जम्मू कश्मीर को राज्य को जिसको आकार है विषय की है अजमेर संभाग को आकार है। सारा महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, यानी प्रश्न भी बना सका या प्रश्न इस प्रकार देखियो भी जा सके है कि राजस्थान का वो संभाग कौन सा है जिसका आकार जम्मू कश्मीर राज्य जैसा है। कितना अच्छा प्रश्न बनेगा साथियों। तो वो संभाग कौन सा है? अजमेर संभाग। दूसरो राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग, यानी राजस्थान का सारों बीच को संभाग है वो कौन सा संभाग है? अजमेर को संभाग है। दोबारा देख लो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर राज्य जैसा राजस्थान का कौन सा संभाग है? अजमेर संभाग। और राजस्थान का सारों बीच को संभाग कौन सा है? तो वो संभाग कौन सा है? अजमेर को संभाग। अजमेर संभाग के बारे में दोबारा देख लो साथियों, ये तो राजस्थान के बीचों बीच जी को संभाग स्थित है, वह संभाग को नाम की है अजमेर को। और एक जम्मू कश्मीर जिसे राज्य को, यानी जम्मू कश्मीर जैसा आकार का राजस्थान का एकमात्र संभाग है, उस संभाग का नाम क्या है? अजमेर संभाग। आगे वाला संभाग बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों, उस संभाग का नाम है जयपुर संभाग। क्या नाम है? जयपुर संभाग। और जयपुर संभाग के मायने टोटल जो जिला है वह है 5। जयपुर संभाग में कितना जिला है? 5। कौन कौन से जिले हैं जयपुर संभाग के अंदर? जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू और दौसा। दोबारा देख लो, जयपुर संभाग में कौन सा जिला है? जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू और दौसा। प्रश्न भी बन सकता है साथियों कि जयपुर संभाग में कुल जिलों की संख्या बताइए, या जयपुर संभाग में टोटल कुल जिले कितने हैं, या दौसा जिला किस संभाग में आता है, या झुंझुनू जिला कौन किस संभाग में आता है, या सीकर जिला किस संभाग में पड़ता है, या अलवर जिला किस संभाग में आता है, या जयपुर जिला किस संभाग के अंदर आता है, या निम्नलिखित में से जयपुर संभाग का जिला है, या निम्नलिखित में से जयपुर संभाग का जिला नहीं है। किसी भी प्रकार क्या है कि प्रश्न है वो प्रतियोगिता परीक्षा में इससे क्या है कि बनाया जा सकता है साथियों। तो देख लेते हैं जयपुर संभाग में 12 जितनी महत्वपूर्ण जानकारी है वह आपने देखो 5 जिलों वाला एकमात्र संभाग है। कितने जिले इसके अंदर? 5।
पहलो सारा इंपोर्टेंट जो प्रश्न वो है कि राजस्थान को एकमात्र इस संभाग है जिसमें 5 जिला है और किसा में कौन नहीं। राजस्थान का एकमात्र 5 जिलों वाला संभाग कौन सा, जयपुर संभाग। राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला संभाग, अनुपात नहीं जनसंख्या के अंदर, अनुपात की तब पीछे बात कर ली कौन सा संभाग है, लेकिन जनसंख्या के अंदर की है कि अगर आप बात करा सारा ज्यादा जनसंख्या अनुसूचित जाति की किसे संभाग के अंदर है तो वो संभाग है साथियों जयपुर संभाग। कौन सा संभाग है, जयपुर संभाग। तीसरा सारा मोटो प्रश्न वो है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग। सभी साथियों को पता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जो शहर है वो है जयपुर, और जयपुर जिस संभाग के अंदर है तो जनसंख्या तो ऑटोमेटिक सबसे ज्यादा उस संभाग की होनी ही है। तो तीसरा तथ्य के बन सके कि सारा ज्यादा जनसंख्या जिसके संभाग के अंदर है वो संभाग कौन सा है, जयपुर को संभाग। और सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, साक्षरता तो होनी है वहां पे सबसे ज्यादा, तो सारा ज्यादा साक्षरता अगर संभाग है तो वो संभाग कौन सा है, जयपुर वो संभाग है। बैंक अलावा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग भी है ये, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग कौन सा, जयपुर। दोबारा देख लियो साथियों, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग कौन सा है, जयपुर। सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है, जयपुर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है, जयपुर। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला संभाग कौन सा है, जयपुर। और 5 जिलों वाला एकमात्र संभाग कौन सा है तो वो संभाग है जयपुर। प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का वो संभाग कौन सा है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या रहती है, या राजस्थान का वो संभाग कौन सा है जो सर्वाधिक साक्षर है, या राजस्थान का वो संभाग कौन सा है जिसमें जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है, या राजस्थान का वो संभाग कौन सा है जिनमें क्या है कि 5 जिले हैं, या राजस्थान का वो संभाग कौन सा है जिसमें अनुसूचित जाति सर्वाधिक मात्रा में रहती है। सभी का एक ही उत्तर है, वो संभाग है जयपुर। कौन सा संभाग है वो, जयपुर। अब आगे वाला जो संभाग आता है साथियों उस संभाग का नाम है कोटा संभाग। क्या नाम है, कोटा संभाग। और कोटा संभाग के अंदर जो मुख्य जिले हैं उनकी संख्या है 4। कोटा संभाग में कुल कितना जिला है, 4 जिला है। दोबारा देख लो, कोटा संभाग में टोटल जिला कितना, 4। और कौन सा जिला है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। दोबारा देख लो, कोटा संभाग में जिलों की संख्या कितनी, 4। कौन कौन से जिले, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। यानी इस प्रकार के करके कोटा संभाग में कुल जो जिले आते हैं वो है 4। अब संधि जी की जानकारी बना, तथ्य बना, देखो आपने कोटा संभाग में क्या है, सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग साथियों कोटा संभाग। यानी राजस्थान के अंदर सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग है वो संभाग कौन सा है, कोटा संभाग। सारा ज्यादा जनसंख्या आप अभी बात करी जयपुर संभाग है, वो सारा कम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है, वो संभाग है कोटा संभाग। सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग, बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों, पहले आप बात करी सारों कम नदियां संभाग कौन सो, बीकानेर वो संभाग, और सारों ज्यादा नदियां संभाग कौन सो है तो वो संभाग है कोटा वो संभाग। बैंक अलावा राजस्थान में सारों ज्यादा बारिश वाला संभाग कौन सो है, सारों ज्यादा बारिश है, सारों ज्यादा मेघ वर्षा है तो वो संभाग कौन सो, कोटा संभाग। जब मेघ वर्षा को तो सारों ज्यादा आर्द्रता भी बढ़ा हुएगी तो वो जिलो वो संभाग कौन सो है तो वो संभाग है कोटा वो संभाग। दोबारा देख लियो साथियों, चारों के चारों जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। चारों कोटा संभाग के अंदर सबसे ज्यादा वर्षा वाला संभाग, सबसे ज्यादा आर्द्रता वाला संभाग, सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग और सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग, तो वो संभाग कौन सा है, कोटा संभाग। कौन सा संभाग है, कोटा संभाग। आगे वाला जो संभाग आता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी उदयपुर संभाग। कौन सा संभाग है, उदयपुर संभाग। और उदयपुर संभाग के अंदर जो टोटल जिले हैं उनकी संख्या है 6। याद रखियो, उदयपुर संभाग में कुल कितना जिला हुआ है, उदयपुर संभाग में 6 जिला हुआ है। कौन सा जिला है, देखो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। दोबारा देख लेते हैं, उदयपुर संभाग में जो जिले आते हैं उनकी कुल संख्या कितनी है, 6। कौन कौन से, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। तो अब उदयपुर संभाग से संबंधित जो जानकारी बनती है वो देखो। एक तो उदयपुर संभाग की जी आकृति है, यानी देखो जी को आकार है वो श्रीलंका जी को देश है नहीं, वह वर्गीय आकृति है जी की। आप थोड़ी देर पहले जम्मू कश्मीर के बारे में बात करी तो ए टाइप के अंदर की है कि जी को आप उदयपुर संभाग है वह जी को आकार है, आकृति है, या जी को फिगर है, या जी को स्ट्रक्चर बने हुए उदयपुर संभाग को वो श्रीलंका जी को देश है वह वर्ग को बने हुए। अपने यूं कह सकते हैं कि श्रीलंका जिस देश के आकार का संभाग राजस्थान का कौन सा है, वो संभाग है अपना उदयपुर।
और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग है। सबसे राजस्थान के अंदर जिस संभाग में लिंगानुपात सबसे ज्यादा है वो संभाग कौन सा है? उदयपुर का संभाग। और इसके साथ साथ में एसटी जनसंख्या का सर्वाधिक जो एसटी जनसंख्या है वो किस संभाग के अंदर है? वो है उदयपुर संभाग के अंदर। और सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग, यानी अंतर्राज्यीय जो स्टेट लगते हैं हमारे राजस्थान से, उनसे लंबी जो अंतर्राज्यीय जो सीमा बनाता है तो वो संभाग कौन सा है? उदयपुर का संभाग। दोबारा देख लियो के अंदर एक तो श्रीलंका देश है को आप संभाग उदयपुर, दूसरो साराम ज्यादा लिंगानुपात है उदयपुर संभाग के अंदर, और तीसरो एसटी जनसंख्या साराम ज्यादा कौन से संभाग के अंदर है? तो वह है उदयपुर संभाग में। और चौथो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? वो है साथियों उदयपुर का संभाग। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप हमारे YouTube चैनल से नए जुड़े हैं तो इससे पहले के जितने भी वीडियो बने हैं वो आप सभी जरूर देखें। और आज वाला जो ये टॉपिक है इसकी जो PDF है वो मैं आपको कल टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ साथियों मैं आपसे एक बात और भी कहना चाहूंगा कि बहुत सारे साथी क्या है कि कॉमेंट, लाइक, शेयर ये नहीं करते हैं। तो आप साथियों जब इतनी मेहनत हम कर रहे हैं तो आपका छोटा सा एक फर्ज भी बनता है कि प्लीज आप कमेंट, लाइक, शेयर जम करके करिए ताकि हमारा भी हौसला बना रहे और हम क्या कि आगे से आगे और नए नए वीडियो आपके लिए लेता रहे। आशा है कि आप मेरी बात का ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से गौर करेंगे और इसकी पालना भी करेंगे। अब आगे वाला संभाग, लास्ट संभाग है साथियों, उस संभाग का नाम है भरतपुर संभाग। क्या नाम है? भरतपुर संभाग। और भरतपुर संभाग के अंदर टोटल जो जिले आते हैं वो जिले हैं साथियों 4। कितने जिले आते हैं भरतपुर संभाग के अंदर? 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। भरतपुर संभाग में टोटल कितने जिले आते हैं? 4। कौन कौन से? भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। हम प्रश्न भी बढ़ गए कि सवाई माधोपुर कौन से संभाग के अंदर आता है, या करौली किस संभाग के अंदर आता है, या धौलपुर किस संभाग के अंदर आता है, या भरतपुर किस संभाग के अंदर आता है, या भरतपुर संभाग का निम्नलिखित जिला है या भरतपुर संभाग का निम्नलिखित जिला नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बढ़ते हैं साथियों से संबंधित है। अब देख लेते हैं कि एक तो सारों जी की पोर्टेड बात भरतपुर संभाग की है कि राजस्थान को 7वां संभाग बनायो, यानी सारों जी को नयो संभाग। राजस्थान का सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है? तो हम क्या बताएंगे? भरतपुर संभाग। एक तो सबसे इंपोर्टेंट प्रश्न बताइए कि राजस्थान को सबसे नयो संभाग, सबसे नवीनतम संभाग, सबसे न्यू जोन कौन सा राजस्थान का? तो वो है भरतपुर संभाग। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग राजस्थान का कौन सा है? तो हम क्या बताएंगे? भरतपुर संभाग। और सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग, यानी राजस्थान के अंदर सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग, सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाले संभाग की बात कर चुके हैं वो है उदयपुर संभाग, और सबसे कम लिंगानुपात वाले संभाग की बात करें तो वो संभाग है भरतपुर संभाग। दोबारा देख लो साथियों, एक तो सारांश नयो संभाग बने हुए सारांश, और दूसरो प्रश्न की है कि क्षेत्रफल की दृष्टि सारों छोटो संभाग है। तीसरो इंपोर्टेंट प्रश्न है कि सारों कम लिंगानुपात भरतपुर संभाग में भी है। दोबारा देख लो साथियों, एक बार और देख लो, सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा? भरतपुर। सबसे नवीनतम संभाग कौन सा? भरतपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा? भरतपुर। तो ये थे साथियों संभाग। इसके अलावा कुछ 2-4 प्रश्न संभागों संबंधित हम और देख लेते हैं। जैसे 6 जिलों वाले संभाग राजस्थान में कौन कौन से? तो राजस्थान के अंदर 6 जिलों वाले संभाग है वो साथी 2 ही है। कौन कौन से? जोधपुर और उदयपुर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेपर में पूछ के आधार कि राजस्थान के दो कौन से वो संभाग है जिनमें 6 जिले हैं। तो वो 6 जिले वाले संभाग राजस्थान कौन से हैं? वो 2 है। कौन सा? जोधपुर और उदयपुर। 6 जिला जी का संभाग के अंदर है 2 ही संभाग है राजस्थान में। कौन सा? जोधपुर और उदयपुर। अब 5 जिलों वाला संभाग राजस्थान में एक ही साथ, जैसे अपनी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, 5 जिलों वाला एक ही संभाग राजस्थान में, उस संभाग का नाम है जयपुर। क्या नाम है? जयपुर। और 4 जिलों वाला संभाग की आप बात करा तो 4 जिला संभाग राजस्थान में साथियों 4 संभाग है। कितना संभाग राजस्थान में? 4 हिस्सा संभाग है राजस्थान में, जिसका 4 जिला है। कौन सा? कोटा है, बीकानेर है, अजमेर है, भरतपुर है। यानी 4 हिस्सा संभाग है जिसका 4 जिला है। कौन सा? कोटा, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर। तो साथियों राजस्थान के संभाग से संबंधित ये आज का अपना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था।
मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।